आज भारत ट्रक ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की पूरी टीम, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष रविंद्र बदाणी जी, मैं नेशनल वाइस प्रेसिडेंट मोहित नरवाल, हरियाणा के जनरल सेक्रेटरी हरदीप जी, हमारे नरेश भाई, हमारे जोगिंदर भाई, हमारे सभी साथी यहाँ पहुँचे हैं। कल हम पंजाब मोहाली में गई हुई थी हमारी टीम, और ऑल पंजाब ट्रक एकता इस टाइम यूनियन जो टूट गई है, पिछले जो सरकार ने यूनियन को ख़त्म किया है, वो भी चन्नी सरकार से अपील कर रहे हैं। 4-5 हज़ार आदमी वहाँ पर इस टाइम मोहाली के अंदर उन्होंने रोड बंद कर रखा है, वो बैठे हुए हैं। तो कल हमारे पास उनका कॉन्टैक्ट आया था, हमारी भारत ट्रक ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन पूरी टीम वहाँ गई थी और हमने वहाँ पर जाकर के उनको समर्थन दिया है। जैसा किसान आंदोलन में हरियाणा पंजाब एक था, ऐसे ही अब हरियाणा पंजाब एक और एक होकर के ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज की लड़ाई लड़ेंगे। उसके बाद हम हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर वीरेंद्र सहरावत जी से भी मिलकर के आए हैं, अपनी मांगों को हमने उनको दिया है। आज तक हमारी मांगों के ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। हमारी पार्टी शुरू से ही सरकार के साथ हम जुड़े हुए हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, सभी हैं। तो हम आपके चैनल के माध्यम से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहना चाहते हैं, 17 तारीख को पूरे हरियाणा के अंदर सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक कमर्शियल वाहन हम बंद कर रहे हैं। सरकार के खिलाफ रोष प्रकट करना चाहते हैं। हमारी आपके चैनल के माध्यम से सीएम साहब को ये गुहार है कि गाड़ियों वालों के पक्ष में जो इतनी ट्रैक्टर ट्रालियाँ चल रही हैं, जो कि हमारी आरटीओ, हमारी गाड़ियों को हम टैक्स पर प्लेंटी भरते हैं, ब्याज भरते हैं, हमारी गाड़ियों को गोदाम के अंदर से, हमारी गाड़ियां कहीं लोडिंग पॉइंट पे हैं, कहीं हम गाड़ियों की वॉशिंग करवा रहे हैं, वहां से गाड़ियों को उठाया जा रहा है और उनके ऊपर होटलों से उठा उठा के चालान किया जा रहा है। तो हम इस मुद्दे के ऊपर हरियाणा सरकार से कहना चाहते हैं, हम 17 तारीख को पूरे हरियाणा के अंदर जिला सत्र पर हमारी कमेटी बनी हुई है, हम हर जगह पूरे 17 तारीख को सुबह 10-11 बजे से 4 बजे तक कमर्शियल वाहन बंद रखेंगे। और 20 तारीख को, 17 तारीख से चंडीगढ़ में विधानसभा शुरू हो रहा है, 20 तारीख को हम विधानसभा के बाहर हरियाणा पंजाब के 4 से 5 हज़ार ट्रांसपोर्टर साथी इकट्ठा होकर के विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे। मैं अनुरोध करूंगा रविंद्र बदाणी जी अपने विचार रखें। आज तक इस बीजेपी सरकार ने हमारी ट्रक इंडस्ट्रीज की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया। हमारे हरदीप जी प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी हैं, ये बीजेपी के बहुत पुराने कार्यकर्ता रहे। इन्होंने भी सीएम साहब से मिलने का समय लिया, लेकिन हमारे को कोई समय नहीं दिया गया। न हमारी जो मांग है उन मांगों पर कोई भी सरकार ने हमारे को खाली एक आश्वासन दिया भी, जैसे आज कोरोना महामारी के दौरान हमारी गाड़ियों के जो पेपर थे केंद्र सरकार ने उनको एक्सचेंज किया गया, लेकिन इस हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार के आदेश को ना मानते हुए आज हरियाणा सरकार हमारे से जो परमिट 2 साल से ख़त्म हो चुके हैं, सरकार ने हमारे को आदेश दिए एक्सचेंज किए गए, उनके ऊपर हमारे ऊपर प्रेशर बना दिया भी पहले पिछला परमिट उठाओ। पिछला परमिट 16,500 रुपये प्लस उसके ऊपर जो प्लेंटी है, जो उसका ब्याज हो, ब्याज भर के फिर आगे का परमिट उठेगा। दूसरी, जैसे आज पहले हमें जब 1998 2004 तक बिहार के अंदर कानवाई बन के चलती थी ओवरलोड गाड़ियों पे, आज हरियाणा प्रदेश के अंदर अंडरलोड गाड़ियों की कानवाई बन के चल रही है। इस सरकार ने गाड़ी मालिक को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। सरकार के दिन प्रतिदिन नए नए फरमान जारी किए जा रहे हैं, लेकिन एक सरकार ने फरमान जारी कर दिया, किसी की गाड़ी ओवर हाइट है या ओवरलोड है, उसको घर से उठा करके उस गाड़ी का चालान किया जाएगा। जो हम टैक्स के ऊपर ब्याज पेनल्टी देते हैं, ये सरकार के जो आरटीओ हैं इन्होंने क्या कर दिया, अगर 1 महीना भी टैक्स टूटा हुआ है उस टैक्स के ऊपर 21,000 का चालान करके गाड़ी को इम्पाउंड किया जाता है। हम पूछना चाहते हैं कि सरकार से, क्या हमारी जो इंडस्ट्रीज है इस देश के अंदर, एक तो किसान है, एक सैनिक है, तीसरे नंबर पर हमारा एक ट्रक मालिक है, इस सरकार को और इस संसार को चलाने का काम करता है। हम परिवहन मंत्री से भी मिले 4-5 महीने पहले, हमारे को केवल आश्वासन मिला। परिवहन मंत्री जी से हम वहाँ मिले थे फरीदाबाद में, उनके ऑफिस में, बोला भी चंडीगढ़ आओ, आपकी मांग को माना जाएगा और आपकी हम समस्या का हल करेंगे। यहाँ चंडीगढ़ गए, वहाँ भी हमारे को आश्वासन दिया, हम फ़ोन करते हैं अभी आपका काम हो जाएगा, लेकिन हमारे को समझ में नहीं आ रहा, जो अंडरलोड गाड़ियाँ चलती है, अंडर हाइट गाड़ियाँ हैं, उनके भी अनाप शनाप चालान किए जा रहे हैं। तो हम सरकार से बार बार निवेदन करते हैं कि हमारी इंडस्ट्रीज तो पहले ही ख़त्म हो चुकी है, यह अनाप शनाप चालान करना बंद करें। ओवरलोड के खिलाफ है, ओवरलोड का जो चालान 20,000 रुपये टन था, इस सरकार ने ओवरलोड का चालान 10,000 रुपये कर दिया। जैसे केंद्र सरकार ने ये एक्सल लोड बढ़ाया, एक्सल लोड बढ़ाने से गाड़ियों की
जो लंबाई है लंबाई वही है, उनकी हाइट भी वही है। ये सरकार ने तो हाइट का बढ़ाने का काम किया, जैसे ये अपने एक स्कूटर बॉडी है, कार बॉडी है, इनकी हाइट 15 फुट पासिंग है। हमारी गाड़ी चाहे को टेलर है, चाहे कोई कैंटर है, सबकी हाइट 13 फुट 2 इंच कर दी। तो हम सरकार से पूछना चाहते हैं, जो कैंटर है, कैंटर की हाइट कैंटर के हिसाब से करे, 12 टेरी की 12 टेरी के हिसाब से करे, टेलर की टेलर के हिसाब से करे। ये स्कूटर बॉडियों की जो 15 फुट हाइट कर रखी है, तो हमारी टेलरों की भी 15 फुट हाइट करनी चाहिए। या एक्सल लोड नहीं बढ़ाना चाहिए, एक्सल लोड बढ़ाने से भी हमारे को काफ़ी नुकसान हुआ। अभी कंपनी क्या करती है, जो टाटा कंपनी है, महिंद्रा है या लीलैंड है, कोई भी कंपनी है, उसको अपनी गाड़ी बेचने से मतलब है। अभी गाड़ी कंपनी ने सरकार कंपनियों से हम गाड़ियों किराए पर लेने लग गई इस समय। क्यों? गाड़ी का 10 साल में कुछ नहीं बिगड़ता। हमारे एनसीआर एरिया के अंदर कोई फैसिलिटी नहीं है, गाड़ियाँ 10 साल कर दी, 10 साल के अंदर हमारी से गाड़ी की कीमत पूरी नहीं हो रही, उसके बाद भी हमने सरकार को गाड़ी कबाड़े में देनी पड़ेगी। इस सरकार ने हमारा इतना शोषण किया है, व्यापारी भी हमारा शोषण करते हैं। हमारी जो गाड़ी है, सतपाल भाई हमारे झज्जर से हैं, इनकी गाड़ी 6 दिन से कभी किसी गोदाम में जाओ, कभी किसी में जाओ, सैंपल फेल हो जाता है। व्यापारी को कहते हैं भैया इसकी डिटेंशन दे दूंगा, जब खाली हो जाती है गाड़ी, न हमारे को डिटेंशन दी जाती, केवल भाड़ा दिया जाता है। तो हम सरकार से अपील करते हैं कि हमारा शोषण न किया जाए। हमारी इंडस्ट्रीज इस सरकार को भी चलाने का काम करती है, इस देश को भी चलाने का काम करती है। तो सभी से मैं अपील करता हूँ, जो 17 तारीख का हमारा इस हरियाणा बंद का जो है, सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक अपनी गाड़ियाँ न चलाएं। सभी ट्रांसपोर्टर भाइयों से भी अपील है। और जो पंजाब ट्रक एकता है, जैसे किसानी को बचाने के लिए पंजाब और हरियाणा ने एक और करके किसानी को बचाओ, उसी तरह हमारी जो इंडस्ट्रीज है, इस इंडस्ट्रीज को भी पंजाब हरियाणा एक होकर के अपनी इंडस्ट्रीज को बचाने का काम करेगा। मैं बीजेपी का कार्यकर्ता होने के नाते पूरे हरियाणा से जो हमारी बटुआ टीम है, सब ने मेरी जिम्मेवारी लगाई हुई थी कि आप सीएम साहब सीएम की सिटी में रहते हो, बीजेपी के कार्यकर्ता हो, तो आप सीएम से टाइम लेके हमारी समस्या को कोई उनको बातचीत करके कोई हल निकाला जाए। लेकिन मेरा 4 बार सीएम से मिलने के बाद, पत्र देने के बाद मेरी कोई सुनाई नहीं हुई। जब भी जाते हैं, पहले उन्होंने मेरा पत्र जो है था वो गडकरी साहब को रेफ़र कर दिया, दूसरी बार गया उन्होंने कमिश्नर ढिल्लो साहब चंडीगढ़ में कर दिया, तीसरी बार गया 4 तारीख को, तो मुझे कहते हैं कि तुम्हारी ग्रुप मीटिंग बुलाई जाएगी, जबकि अभी तक कोई ग्रुप मीटिंग हमारी नहीं हुई। तो इसलिए हमारे अब सारे साथी बटवा के इकट्ठे हुए हैं। पहले तो हमने पंजाब में जाके कल उनकी हड़ताल में शामिल हुए, उनको समर्थन दिया, क्योंकि पंजाब वालों ने तो जाम भी करा हुआ है, स्ट्राइक की हुई है। और पंजाब वाले जो है एक ट्रांसपोर्ट के नाते आज वो हमारे बड़े भाई हैं, वो इतना कुछ कर रहे हैं अपने ट्रांसपोर्टरों के लिए, ट्रकों के लिए, तो हमें भी हक बनता है कि हम भी उनके साथ मिलकर, जबकि ये साबित हो चुका है कि पंजाब हमारा बड़ा भाई है और हम उनके छोटे भाई हैं। जैसे किसानों ने लड़ा है, ऐसे ही हम ट्रांसपोर्टर मिलकर लड़ना चाहते हैं। हमारे यहाँ पर ट्राली की इतनी लोडिंग हो रही है, बेधड़क हो रही है, कोई डीटीओ आरटीओ उनको पकड़ नहीं रहा। और मैं पूछना चाहता हूँ डीटीओ आरटीओ से कि हमें बताएं कि 6 महीने में या साल में या महीने में कितनी ट्रालियाँ पकड़ी हैं, जबकि ट्रालियाँ सरेआम चल रही हैं रोड के ऊपर। हमारा जो बिजनेस है वो सारा इन ट्रैक्टर ट्रालियों ने ख़त्म किया हुआ है। हम तो सरकार से आग्रह करते हैं कि या तो ट्रैक्टर ट्राली की छूट दे दो, ताकि हम भी अपने ट्रक बेच के ट्रैक्टर ट्राली बना लें, या फिर इनके ऊपर भी परमिट बीमा और इनका भी वेट पास करना चाहिए, भी कितना वेट डाल सकती हैं, तो यहाँ ये करना चाहिए इनको। तीसरा ये है कि इनके ऊपर भी टैक्स परमिट लगा के तो उसका भी हिसाब किताब लिया जाना चाहिए, ताकि अगर ट्रालियाँ बंद हो गई या ट्रालियों के ऊपर परमिट बीमा लगेगा तो ट्रालियों का रेट भी बढ़ेगा, उनका रेट बढ़ेगा तो हमारे ट्रकों वालों का भी रेट बढ़ेगा। ये ट्रालियाँ वालों ने हमारा धंधा जो ट्रांसपोर्ट का है बिल्कुल ख़त्म कर रखा है। ये सरेआम ओवरलोड, ओवर हाइट, बिना नंबर प्लेट के, डाला खोल के जीटी रोड पे सरेआम दिन में चलती हैं, 25-25 टन, 22-22 टन, 19 टन चावल डाल के चल रही हैं। तो बार बार मुख्यमंत्री से मिलने से और बार बार इनको अपना इनकी टाइम लेने के बावजूद हम आज फिर कमिश्नर जाको खुद मिले हैं, कमिश्नर अपना सहरावत साहब चंडीगढ़ में, उन्होंने भी हमें गोलमोल बातें करके भेज दिया है। तो हम
दोबारा एक बार फिर और आग्रह करना चाहते हैं कि एक बीजेपी का कार्यकर्ता होने के नाते सरकार हमारी बात सुने, समझे और हमारा कुछ हल निकाले, तभी ये हमारा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस जो है बच सकता है। धन्यवाद।